दोस्तों आज है 10th जनवरी और आज हम एनालिसिस करते हैं हमारा जो ये करंट वीक था 5 जनवरी से लेकर 9 जनवरी तक के टोटल ट्रेड्स का कि हमें क्या प्रॉफिट मतलब हमें अगर हमारा एसएल वगैरह हिट हुआ तो या हमें प्रॉफिट हुआ तो क्यों हुआ और अगर हमें लॉसेस वगैरह हुए तो क्यों हुए। तो एक एक दिन का देख लेते हैं। तो इससे आज के एनालिसिस से हमें ये समझ में आएगा कि हमको किसी भी सिनेरियो में बहुत ज़्यादा पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मार्केट का स्ट्रक्चर जब हमारे अगेंस्ट होता है तो हमें प्रॉफिट नहीं हो सकता। लेकिन मार्केट का स्ट्रक्चर हमेशा एक जैसा भी नहीं हो सकता, ये भी एकदम समझ लीजिए कि अकाट्य सत्य है। तो जैसे अभी हम एक 5 जनवरी से स्टार्ट करते हैं। तो 5 जनवरी और 6 जनवरी हमने किया था निफ्टी में ट्रेड। तो आप देखो, जैसे हम आपको मालूम हम सिंपल स्ट्रैंगल बनाते हैं और सिंपल स्ट्रैंगल से ही हम मंथ का 2% टारगेट करते हैं। तो अब देखिए, मान लीजिए यहाँ पर हमारा ट्रेड बना, हमारा ट्रेड मान लीजिए 918 920 के आसपास बनता है। तो इस जगह पर हमारा ट्रेड बना। अब एक ये है कि अगर हमें थोड़ा सा प्रॉफिट मार्केट में दिख जाता है स्टार्टिंग में, तो उसे हम अपना प्रॉफिट मानते हैं, क्योंकि हम प्रॉफिट करने के लिए आए थे। मार्केट हमें प्रॉफिट दिखा दिया है, तो इसका मतलब ये है कि अब हमने जो डिसाइड किया हुआ है लॉस फुल लेने का, वो हम नहीं लेंगे। कम से कम उसमें से कुछ ना कुछ जो है कि लॉस को कम कर देंगे, क्योंकि हम अगर प्रॉफिट देख चुके हैं तो हमको उस प्रॉफिट को भी यूटिलाइज करना है। तो इस जगह पर, जैसे मान लीजिए 5 जनवरी था, मंडे का दिन था, इस जगह पर हमने ट्रेड बनाया, ठीक है। उसके बाद देखो क्लासिक वी शेप रिकवरी हुई। तो मतलब यहाँ से मार्केट नीचे गया और इतना फास्ट नीचे गया कि पुट का प्रीमियम तो बढ़ा, लेकिन कॉल का प्रीमियम उस हिसाब से कम नहीं हो पाया कि वो पुट के प्रीमियम को कॉम्पनसेट कर पाता। तो यानी कि जब हमारा एसएल हिट हुआ तो हमें टर्मिनल में कहीं भी प्रॉफिट नहीं दिखा। तो एज पर रूल फिर हमने वेट किया कि अब या तो कॉल नीचे चली जाए या तो साइडवेज हो जाए। अगर साइडवेज हो जाती तो एटलीस्ट हम ब्रेक इवन पर निकलते, और नीचे जाती तो हम थोड़ा सा प्रॉफिट भी निकलते। लेकिन अगर हमें बिगिनिंग में प्रॉफिट नहीं दिखा तो इस बात के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि हम उस दिन में कोई बहुत बड़ा प्रॉफिट नहीं बनाएंगे, हम ब्रेक इवन पर या थोड़े मोड़े छोटे मोटे प्रॉफिट में निकल जाएंगे। तो मार्केट नीचे आया, हमारा पुट में एसएल चला गया, फिर मार्केट क्लासिक एकदम डायरेक्ट वी शेप रिकवरी करके ऊपर गया और इसमें हमारा एसएल गया। एसएल कुछ हमारा इस जगह पे ही चला गया था, ठीक है। अच्छा, उसका रीज़न क्या है? पहला तो ये कि बैक टू बैक आप देखो 1 2 3 4 5 6 कैंडल्स आपकी जो है वो ग्रीन बनी है। एक रिकवरी आई थी, लेकिन उसके बाद जो एक शार्प मूव आया है इसमें ग्रीन कैंडल में, तो उसकी वजह से प्रीमियम बहुत तेजी से शूट अप हुए थे। और अभी विक्स 9 के आसपास चल रही है, जो कि समझिए कि ऑल टाइम लो पे चल रही है। तो ऑल टाइम लो पे अगर विक्स है तो जरा भी मार्केट में मूवमेंट आता है तो वहाँ पर प्रीमियम बहुत तेजी से शूट अप होते हैं। और अभी जो सिनेरियो चल रहा है वो थोड़ा सा मतलब आप समझो कि अच्छा नहीं चल रहा है, क्योंकि विक्स भी लो है और मार्केट में वोलेटिलिटी भी बहुत ज़्यादा है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर विक्स लो है तो मार्केट में वोलेटिलिटी कम होनी चाहिए। विक्स का मतलब यही होता है, वो वोलेटिलिटी इंडेक्स होता है, फियर इंडेक्स होता है। अगर विक्स कम है तो इसका मतलब मार्केट में फियर कम है, तो मार्केट जो है थोड़ा सा शांत व्यवहार दिखाएगा। लेकिन अभी विक्स कम है, फियर कम है, वोलेटिलिटी बहुत कम होनी चाहिए, लेकिन उसके हिसाब से विक्स के हिसाब से वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो इस दिन हमारा एसएल चला गया। दूसरे दिन क्या होता है? दूसरे दिन देखो इस जगह पर हमारा ट्यूसडे का दिन था एक्सपायरी का, यहाँ पर हमने ट्रेड बनाया। अब इस दिन बहुत सरप्राइजिंगली जो है ये छोटे से मूव में ही पुट में एसएल चला गया। और उसका रीज़न क्या था? कि उसका रीज़न ये था कि मॉर्निंग में ही विक्स जब हमने ट्रेड बनाया तो अगले 10 मिनट्स में ही विक्स जो है कुछ 10 11% सूटअप कर गई। तो विक्स सूटअप करेगी तो जरा भी मूवमेंट आता है। हालांकि ये तो बहुत छोटा मूव है, इसमें जाना नहीं चाहिए था, हमारा एसएल भी इतना छोटा नहीं रहता है। लेकिन ये है कि इसमें हमारा यहाँ पर पुट में एसएल गया। फिर उसके बाद जब पुट में एसएल गया तो कॉल हमें प्रॉफिट नहीं दिखा पाई थी। और उसके बाद जब हम मार्केट ऊपर गया तो हमारा कॉल में भी एसएल गया, स्टॉप लॉस गया, लेकिन हमें कहीं पर भी प्रॉफिट नहीं दिखा था। तो इसीलिए हमने जो डे का डिसाइडेड लॉस होता है, फुल लॉस, वो हमने यहाँ पर लिया। यह हमें लेना पड़ा, मजबूरी थी हमारी, कोई और रास्ता नहीं था हमारे पास, ठीक है। लेकिन अगर उस दिन मैं बस ये सोच रहा था कि अगर मैं उस दिन होल्ड भी करता तो भी हमें कोई बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता। मतलब अगर हमारा एसएल इसमें गया नहीं होता तो भी हमें फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि मार्केट में बहुत मार्केट फुल वी शेप रिकवरी सेम उस दिन भी किया था, तो उस दिन भी हमारा लॉस होता ही, ठीक है। अब देखिए, अब ये वाला दिन था। अब इस दिन जो हमने सेंसेक्स में ट्रेड किया, तो सेंसेक्स का मैं चार्ट खोल लेता हूँ 7 जनवरी को। तो सेंसेक्स उस दिन जो है, अब इस पॉइंट तक तो सेंसेक्स बहुत अच्छा मतलब परफॉर्म कर रहा था। हमारा कॉल में एसएल चला गया था, मतलब ये वाले मूव में हमारा कॉल में एसएल चला गया था, ठीक है। अब चूंकि ये हमारा मूव तो छोटा है, लेकिन ये है कि वोलेटिलिटी की वजह से हमारा कॉल में एसएल चला गया था। उसके बाद मार्केट नीचे आया, लेकिन इतना नीचे नहीं आया कि पुट में हमारा एसएल जा पाता। और उसके बाद जो है मार्केट, अब ये 1 DT था, मतलब 8 को एक्सपायरी थी
और इस दिन जो है चांसेस बहुत ज़्यादा थे कि अगर मार्केट थोड़ा भी ऊपर रहता तो हमको अच्छा खासा प्रॉफिट मिल सकता था इसमें, क्योंकि शायद कॉल में फुल एसएल नहीं गया था। फिर अब हमें यहाँ पर कुछ जो हमारा डे का जो डिसाइडेड लॉस होता है उसका हमें शायद 50 या 60% के आसपास हमें कुछ प्रॉफिट इस दिन दिखाया था। इस पॉइंट तक इस पॉइंट तक हमें 50-60% का प्रॉफिट दिखा दिया था। अब उसके बाद जब मार्केट यहाँ से नीचे आया तो हमारा ट्रेलिंग एसएल पुट में भी चला गया। तो कंसिस्टेंटली जो है बैक टू बैक हमें 3 दिन लॉस हुआ। क्यों? अब मार्केट अगर इसके ऊपर रहता तो हमें लॉस नहीं होता, लेकिन जब मार्केट ये वाली कैंडल बना के नीचे आया तो इसी में हमारा एसएल गया, उसके बाद थोड़ा और नीचे आया तो एसएल मतलब एसएल से ज़्यादा हमारा प्राइस काफ़ी ऊपर चला गया था पुट का। तो स्टॉप लॉस जितना जाना चाहिए उससे उससे काफ़ी ज़्यादा प्राइस जो है ऊपर गया था, लेकिन बाद में रिकवरी करके सेम जगह पर आके बिल्कुल सेम जगह पे आके क्लोज किया। और देखने में तो हमें मतलब नोशनली हमें दिखा कि बहुत अच्छा प्रॉफिट होता, लेकिन हम एज पर रूल यहाँ पर निकल चुके थे। तो थर्ड डे था। फिर फोर्थ डे में ये 8 जनवरी है, थर्सडे का दिन। तो थर्सडे के दिन में हमें यहाँ पर एक्सपायरी का दिन था। एक्सपायरी के दिन में मार्केट थोड़ा सा नीचे आता है, और थोड़ा सा नीचे आता है। पहली चीज़ तो ये थी कि हमारा स्लाइटली जो है पुट में हमारा स्टॉप लॉस ट्रेल हो चुका था। जब मार्केट इस जगह पर आया, मार्केट यहाँ तक आया तो पुट में एसएल नहीं गया, फिर ऊपर आया तो हमारा पुट में थोड़ा सा स्टॉप लॉस ट्रेल हो चुका था, क्योंकि हमें पुट में थोड़ा सा प्रॉफिट दिखा रहा था। तो मतलब अगर पुट में हमें थोड़ा प्रॉफिट दिखा रहा है तो हम अब जो हमारा हमने लॉस डिसाइड किया हुआ है एक लेग में या किसी भी लेग में जिसमें हमें प्रॉफिट दिखा रहा है, वो हम फुल लॉस नहीं लेते हैं। ठीक है। उसके बाद मार्केट जो है यहाँ से फॉल करना जब चालू करता है तो यहाँ से हमारा पुट में एसएल चला जाता है, और कॉल जो है हमें ठीक ठाक सा प्रॉफिट देती है। तो जो भी हमारा डिसाइडेड फुल लॉस होता है उसका हमने यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली 60% प्रॉफिट बनाया था। तो ये फोर्थ डे था। तो फोर्थ डे में हमने कुछ 60% का मान लीजिए प्रॉफिट बनाया। अब एग्जांपल के लिए अगर समझें तो फर्स्ट डे में हमारा 0.4% का लॉस हुआ, सेकेंड डे में भी हमारा अप्रॉक्सीमेटली 0.4% का लॉस हुआ, थर्ड डे में हमारा 0.2% का लॉस हुआ, फोर्थ डे में हमको कुछ 0.3% मिले। तो यानी कि इस पॉइंट तक हम जो है 0.4 प्लस 0.2 यानी कि 1% लॉस में थे, और यहाँ पर 0.3 का हमें लॉस प्रॉफिट आया। तो यानी कि अब हम टोटल जो है 0.7% के लॉस में थे। ठीक है। और इसी मंथ के फर्स्ट डे में हमें कुछ 0.2% का प्रॉफिट हुआ था। तो 0.7 माइनस 0.2 टोटल हमें 0.5% के लॉस में ये इस पॉइंट तक हम थे। फिर ये लास्ट डे है। लास्ट डे में हमने निफ्टी में ट्रेड किया, तो निफ्टी का चार्ट ओपन कर लेते हैं। अब निफ्टी के चार्ट में आप देखो कि हुआ क्या। इसमें बहुत अच्छा क्लासिक ये जो है एकदम डायरेक्शनल डे था, लेकिन इसमें क्या हुआ कि जब मार्केट शार्प नीचे आया तो हमें बहुत तेज़ी से पुट में हमें लॉस दिखाई पड़ा और हमारा एसएल चला गया। अब इस पॉइंट तक जब ये मार्केट में नीचे आ रहा था तो इस पॉइंट तक हमें कहीं भी प्रॉफिट नहीं दिखा था, तो उसकी वजह से मजबूरी ये हो गई थी कि हमने एक जो हमारा जो मैक्स लॉस होता है हमको उसके हिसाब से फिर एसएल रखना था। ठीक है। तो आप देखिए कि हम एसएल अपना बहुत ज़्यादा ट्रेल नहीं कर पाए थे, और उसके बाद जब यहाँ से मार्केट ऊपर गया है, यहाँ से मार्केट ये 20 अप्रैल ये मूव तो बहुत छोटा सा है, लेकिन इसमें हमारा कॉल में एसएल चला गया। और कॉल में एसएल आप ये समझो कि 16 का प्राइस था, कुछ 16 रुपीज़ का एसएल था। 16 पे शायद सेल किया था पुट को, कॉल को, और 16 रुपीज़ का ही एसएल रखा हुआ था, कॉस्ट पे रखा हुआ था। और ये हाई जो यहाँ पर लगा था इस कैंडल पर 16.5 रुपीज़ का लगा था। तो मतलब सिर्फ 50 पैसे से एसएल गया। अगर मार्केट जरा भी मतलब 10-15 पॉइंट्स में मार्केट नीचे से थोड़ा सा रिकवरी कर जाता एक केस, तो हमारा एसएल नहीं जाता। दूसरा केस क्या कि जब ये फॉल हो रहा था तो वहाँ से मार्केट यहाँ तक फॉल कर देता, इस पॉइंट तक। ठीक है ना। जैसे मान लो कि तो मार्केट मान लो यहाँ से यहाँ तक का यहाँ तक का भी मान लीजिए अगर फॉल कर देता, उसके बाद अगर मार्केट इस जगह तक जाता भी तो भी हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं होता। लेकिन ठीक है, ये मतलब इसको बैड लक नहीं बोलेंगे। मार्केट में लक जैसा कुछ भी नहीं होता है। मार्केट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करता है और तरीके से मूव करता है, और हमेशा एक तरीके से मूव नहीं कर सकता। दूसरी चीज़ क्या थी कि जब ये ऊपर गया है तो उस समय जो है विक्स हमारी कम नहीं हो रहे थे। विक्स कुछ हमारी 10 के आसपास थी और विक्स ग्रीन में ही थी, और वो इस जब ये ऊपर गया तो विक्स को थोड़ा सा क्रैश होना चाहिए था, लेकिन विक्स क्रैश नहीं हुई। हमारा कॉल में एसएल गया बिल्कुल समझ लीजिए कि सेम प्राइस पर सिर्फ 50 पैसे एसएल गया, और उसके बाद मार्केट फुली नीचे आया और ठीक ठाक सा प्रॉफिट दिखाया, लेकिन अब उसका कोई
मतलब नहीं है। ठीक है, तो ये इस तरीके से जो है आप समझो कि अब ये मंथ हम अगर हम देखें तो 0.2% का प्रॉफिट, फिर 0.4% का लॉस, 0.4% का लॉस, फिर 0.2% का लॉस, फिर 0.3% का प्रॉफिट और फिर 0.4% का लॉस। तो अप्रॉक्सीमेट अगर हम इसको सम करें तो ये मंथ हम जो है 0.9% के लॉस में है। ठीक है, एज पर द स्टैंडर्ड मेथड। तो ये था जो है पिछले पूरे वीक का एनालिसिस, और इससे रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।